हेलो एवरीवन, मैं हूं वंदना झा और स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन स्कूल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले सेशन से पॉलिटेक्निक के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के बेस पर है। हमारा आज भी वही टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको दो सम सॉल्व करके आज बताने वाली हूँ, जिसमें से एक सॉल्व्ड एग्जाम्पलर है और दूसरा अनसॉल्व्ड एग्जाम्पलर है। तो सॉल्व करते हैं सम। हमारा पहला सम है जो कि आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पलर का है, वो है पी एक्स इक्वल्स टू 24 6 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। एंड अगेन एक और है हमारे पास पॉलिनोमियल, दैट इज क्यू एक्स इक्वल्स टू 20 under bracket 2x to the power 6 plus 3x to the power 5 plus x to the power 4। तो एक पहला है हमारे पास पी एक्स 24 अंडर ब्रैकेट 6x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सेकेंड पॉलिनोमियल है हमारा क्यू एक्स equals to 20 under bracket 2x to the power 6 plus 3x to the power 5 plus x to the power 4। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। हम सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला एक एक करके पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखें कैसे करेंगे इसको। हम इसको सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे नोट डाउन करेंगे। 24 फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 24 6x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना मतलब सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। हम इसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हम 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। अब हम यहाँ पर x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 3 है एंड x टू द पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर है, x क्यूब है एंड x टू द पावर 4 है। तो जो लीस्ट पावर हमारे पास रहेगी किसी भी वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल हमें दिया हुआ है वो x y m n कुछ भी हो सकता है, तो जो लीस्ट पावर रहेगी उसे हम कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारी लीस्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले आते हैं। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, राइट। अब हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं। हम इसे 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब 6x स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम इस x को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होगा, हमने 9th और 10th दोनों में पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इस माइनस एक्स को माइनस 4x प्लस 3x अगर राइट डाउन करें तो कोई हर्ज नहीं। माइनस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, अब माइनस 2 एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, दो सेट्स बनाते हैं, एक यहाँ एंड एक यहाँ। बाहर वाला एज इट इज लिखना है हमें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसे मीडियम ब्रैकेट में लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगी। अब हम इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 2x, राइट। 2x दोनों में आएगा, दोनों का मल्टीपल होगा। ओके, हमने 2x को बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 3x, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ मुझे मेरे पास 3x माइनस 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूँ फिर। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं
प्लस 1 बाहर निकाल लेती हूँ। अंडर ब्रैकेट क्या बच गया मेरे पास, 3x माइनस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, राइट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम फिर लिखते हैं 6 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं हम। 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 कॉमन है इनमें से एक, जैसा कि हम फैक्टराइजेशन में करते थे, पहले भी कर चुके हैं, बस वही है, ठीक है। अब हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट फैक्टराइजेशन हो गया यहीं तक। अब मुझे आगे कुछ नहीं करना। जब हम सॉल्यूशन करते थे तो हम ऐसे ही फैक्टराइज करते थे ना, राइट। ओके, अब हमें दूसरा QX वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। 22x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4। अब हमें ये सॉल्व करना है। जैसे हमने 24 को ब्रेक डाउन किया, 20 भी कर सकते हैं, राइट। देन हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। ओके, अब हम यहाँ से जैसा हमने इसमें किया, एक्स स्क्वायर को, एक्स की लीस्ट वैल्यू को बाहर निकाल लिया, यहाँ भी कर सकते हैं हम, एक्स की लीस्ट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब यहाँ से तो निकल गया है, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वापस सॉल्यूशन के बाद, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसे, फिर हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड x टू द पावर 4। नाइस, अब हम मीडियम ब्रैकेट में इसे सॉल्व करते हैं। 3x को क्या लिख सकते हैं हम, 2x स्क्वायर एज इट इज, 3x को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस 2x प्लस x, 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसे, फिर से हम आते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 4 एंड अब हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने यहाँ किया था, दो में से कॉमन लेना, दो में से कॉमन लेना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये 2x स्क्वायर है और 2x है, तो हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x, राइट। अब हम इसे करेंगे x, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ 1, सेम प्रोसीजर, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो हम फिर क्या लिखेंगे, आगे आगे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x4 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1, राइट। इन दोनों में से एक कॉमन। ओके, अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा, अब हम इस x स्क्वायर को लिख सकते हैं, x4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। ओके, और उसके बाद लिख सकते हैं 2x प्लस 1 x प्लस 1, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब हम इनमें से देखते हैं कि हमारा इसका लास्ट सॉल्यूशन ये है, ये पूरी, ये हमारे
पहले पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है और ये पूरा यहाँ से ये हमारे दूसरे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो इसमें से क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमें? सबसे पहले हम नंबर्स में देख लेते हैं। तो नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है? 4 यहाँ भी है एंड 4 यहाँ भी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4। ओके, अब हम बाहर के वेरिएबल्स को कॉमन करते हैं। बाहर के वेरिएबल्स में क्या क्या कॉमन है? देन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम ब्रैकेट्स को कंपेयर करते हैं, क्या क्या कॉमन है? तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। दिस इज द HCF। HCF हमने क्या डिस्कस किया था? HCF और पॉलिनोमियल क्या होता है? जो कि दोनों में कॉमन रहे। ओके, अब हम बात करें इसके एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा? सेम, पहले तो जो इसमें मेरे पास कॉमन था मैं उसे लिख लेती हूँ, एक्स 4x स्क्वायर 2x प्लस 1। इसके अलावा इस वाले में और क्या बचा है? x प्लस 1। क्या बचा है? x प्लस 1। और क्या बचा है मेरे पास ऊपर वाले पॉलिनोमियल में? जब मैंने सॉल्व किया था इसके एंड प्रोडक्ट में, और क्या बचा है मेरे पास? 3x माइनस 2। तो हम उसे फिर नोट डाउन करेंगे, 3x माइनस 2। ओके, तो ये हमारा हो गया एलसीएम ऑफ द टू पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, बहुत बार क्या होता है कि एलसीएम या एचसीएफ लेते वक्त हमें सम में ही कॉमन या अनकॉमन चीजें मिल जाती हैं। तो उसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम उससे कॉमन ले सकते हैं, बट अगर हमारे पास कॉमन चीजें ना हो तो हमें इसी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर हमारे लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।